जब भी मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, मेरे से जो एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट्स कब बेचने चाहिए, मेरे को प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। जब मेरे को ये सवाल पूछा जाता है, मैं हमेशा उसके जवाब दो और सवाल से देता हूँ। एक ये कि आप क्यों बेचना चाहते हैं, और जब आप ये सवाल का जवाब ढूंढने जाओगे तो आपके सामने एक और सवाल खड़ा होगा कि आपने वो इन्वेस्टमेंट या वो शेयर क्यों खरीदा। यदि आपको इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिए, जहां मैं आपकी मदद करूंगा ये सवाल का जवाब देने के लिए कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स कब बेचने चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं वेल्थ कैफे का फाउंडर हूं, जहां पर हम आपको ऐसे आइडियाज देते हैं जिससे आप स्मार्ट मनी डिसीजंस ले सकते हैं और आपकी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट कब बेचना चाहिए, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप काफी फेमिलियर होंगे एज एन इन्वेस्टर। पहला, आपको एक शेयर दिखता है जो काफी अच्छा चल रहा है और काफी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और आप डिसाइड करते हो कि मेरे को ये शेयर खरीदना चाहिए। आप अगले दिन सुबह मार्केट में जाते हैं और 600 रुपीज़ का वो शेयर खरीदते हैं और वेट करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा आएगा। थोड़े दिन तक वो शेयर 600 पे रहता है, फिर नीचे गिरना शुरू होता है, 575 पे गिरता है, 550 पे गिरता है। आपको टेंशन होनी शुरू होती है, बट आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो तो यू हैंग अराउंड इन द मार्केट। 550 से शेयर जब 525 500 पे आता है, आप रियलाइज करते हो कि मेरे को ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए था, ये अच्छा आइडिया नहीं था, और आप 500 रुपीज़ पे वो शेयर को बेच देते हो, अपना लॉसेस बुक करके मार्केट से निकल जाते हो। पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखते हो कि जैसे आपने आपका शेयर बेचा, अगले दिन से वो शेयर ऊपर जाना शुरू होता है। ऊपर जाते जाते वो आपका कॉस्ट प्राइस 600 क्रॉस कर लेता है और एक्चुअली 700 800 की ऊंचाई को छू लेता है। और तब आप सोचते हो कि मैंने ये शेयर क्यों बेचा, मेरे को ये शेयर पकड़ के बैठना चाहिए था ताकि मैं भी इससे फायदा उठा सकता। पर आपकी गाड़ी निकल चुकी थी और निकल चुकी है और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, और फिर आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये था एक सिनेरियो। मैं आपके लिए एक और सिनेरियो प्ले करता हूं, जहां पर आप इस बार अपनी रिसर्च करते हो और जाके सोचते हो कि मेरे को एक शेयर खरीदना चाहिए जो मार्केट में अच्छा लग रहा है, लंबे टाइम के लिए अच्छा चलेगा, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, आपके आसपास लोग भी वही बोलते हैं, और आप जाके वो शेयर खरीदते हो 1200 रुपीज़ पे। 1200 रुपये का आप शेयर खरीद के बैठ जाते हो और वेट करते हो कि कभी आपको रिटर्न्स देगा। एक साल निकल जाता है, स्टॉक का प्राइस कहीं नहीं जाता, आप वेट कर रहे हो। 11-12 महीने निकलते हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगता है, 1250 रुपये पे जाता है, 1300 पे जाता है, 1350 1400 को टच कर लेता है, एंड बाय द टाइम इट इज़ 15 मंथ्स यू रियलाइज दैट द स्टॉक का प्राइस 1450 क्रॉस हो गया है, और आप सोचते हो कि मेरे को अच्छा 250 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है 1200 रुपये के स्टॉक पे, और आप स्टॉक को बेच देते हो और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अब क्या होता है उसके बाद, आप सही सोच रहे होंगे। जैसे ही आप उसको सेल करके निकल गए 1450 रुपये में, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है, वो क्रॉस कर लेता है 1450 1500 1600, और वो एक्चुअली जाके 2000 का आंकड़ा टच कर लेता है, और आप बैठे सोच रहे हो कि मैंने ये शेयर का प्राइस क्यों बेचा, मैं क्यों नहीं इसको पकड़ के बैठा रहा ताकि जो ये प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ है फ्रॉम 1450 टू 2000, उसका फायदा आपको भी हो सके। ये दोनों सिनेरियो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जो आज के रिटेल इन्वेस्टर्स फेस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, और ये एक्सपीरियंस तब करते हैं या सबसे ज़्यादा तब करते हैं जब वो नए नए होते हैं मार्केट में, कि हम कोई इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं लॉस पे और वो लॉस रिकवर हो जाता है, या हम प्रॉफिट में किसी इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं और रियलाइज करते हैं कि मेरे को तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट मिला, एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक बहुत ज़्यादा था जो मैंने बेच के जल्दी निकल गया और वो प्रॉफिट मेरे को मिला ही नहीं। ये दो गलतियां इसलिए होती है क्योंकि जब आपने वो शेयर खरीदा, आपने एक्चुअली नोट नहीं किया कि मैं ये शेयर या ये इन्वेस्टमेंट क्यों खरीद रहा हूं। अगर आप वो चीज़ के बारे में सोचते शेयर को बाय करते टाइम या वो इन्वेस्टमेंट को बाय करते टाइम कि मैं क्यों खरीद रहा हूं, आपको ये दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एज ए एडवाइजर यदि मैं आपको बताऊं कि आपको आपके शेयर्स कब बेचने चाहिए, उसमें आपको दो सिनेरियोज मिलते हैं। सबसे पहले सिनेरियो वो है कि जब आपको पैसों की जरूरत है, जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सर्टेन पर्पस के लिए है।
फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पैसे साइड में रख रहे हैं कि आप आपकी बेटी को अब्रॉड भेजना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, आप 25 साल के हो, आपको पता है कि जब आप 46 ईयर्स के होंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये पैसों की। फिर आपको पता है कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आएगी, जब आपकी बेटी शायद 18 साल क्रॉस कर देगी, ग्रेजुएशन कर रही होगी, आप वो पैसा मार्केट से निकाल के, विच इज़ अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, चाहे वो मार्केट में हो चाहे वो रियल एस्टेट में हो, वो पैसा शिफ्ट करेंगे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे कि अ डेट प्रोडक्ट, जैसे कि अ फिक्स्ड डिपॉजिट, ताकि जब आपको वो पैसों की ज़रूरत है, आपको ये टेंशन नहीं है, आपको ये चीज़ का वरी नहीं है कि मार्केट यदि तब टूट गया तो आपको कितना पैसा मिलेगा। जब आप अपने गोल के पास है, तीन साल के आसपास है, तब आप पैसा विड्रॉ करना शुरू करते हैं हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट से और उसको डाल देते हैं लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में। ये सबसे पहला रीज़न है या सबसे पहला कारण है जिसके लिए आपको आपका इन्वेस्टमेंट सेल करना चाहिए। कब? जब आपका गोल अचीव करना है, जब आप आपके गोल के पास आ गए हैं, वो सबसे पहला कारण होगा इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने के लिए। दूसरा रीज़न आप आपकी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे इज़ जब वो इन्वेस्टमेंट आपके बनाए हुए रूल्स के दायरों के बाहर चले जाते हैं। इसका क्या मतलब? जनरली जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और मैं एज ए इन्वेस्टर कितना एक्सपोजर लेना चाहता हूँ टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जनरली होते हैं इक्विटी या रियल एस्टेट, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमारे डेट प्रोडक्ट्स। तो जब मैं एज ए इन्वेस्टर डिसाइड करता हूं कि मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में 70% इक्विटी में होना चाहिए और 30% डेट में होना चाहिए, तब मेरे को पता है कि यदि ये एलोकेशन रेशियो 70-30 का ऊपर नीचे हो जाता है, तब मेरे को सेल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोविड के टाइम में आपके पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टेड थे 70-30 रेशियो में, और आपने देखा कि मार्केट्स 1 से 1.5 साल में डबल हो गए, आपको दिखेगा कि आपका पोर्टफोलियो 70-30 से बढ़कर 85-15 के रेशियो में दिखेगा, क्योंकि आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ होगा। तो ये बन जाता है आपके लिए रीज़न सेल करने के लिए, ताकि आप अपना 15% एलोकेशन सेल करिए, मूव इट फ्रॉम इक्विटी से लेके आप उसको डेट में लेके जाइए, ताकि आपका एलोकेशन 85-15 से 70-30 में आ जाइए, जो आपका डिसाइडेड एक्सेप्टेबल एलोकेशन रेशियो है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। सो आपको पता है कि कभी भी आप सिर्फ अपना 70% पोर्टफोलियो इक्विटी में रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उतना ही रिस्क ले सकते हैं। तो यदि वो एलोकेशन आपका 70 से 85 हो गया, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आप 15% एलोकेशन बेचिए और उसको डेट में शिफ्ट करिए, ताकि आपका एलोकेशन वापस आ जाएगा 70-30 में। यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि जब आप डिसीजन ले रहे हो सेल करने का, वो डिसीजन बेस्ड होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके गोल्स के ऊपर और आपके एसेट एलोकेशन के ऊपर, ना कि क्योंकि आपका पड़ोसी बोल रहा है कि सेल करना चाहिए, ना कि क्योंकि एक टीवी चैनल वाला बोल रहा है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट या कोई शेयर सेल करना चाहिए। यदि इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको पता है एग्जैक्टली आप वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, जो आपका फॉलो थ्रू डिसीजन है कि इसको मेरे को सेल कब करना है और क्यों करना है, वो वाला डिसीजन बहुत ही ईजी हो जाता है। यदि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, जब आप दवाई लेते हो, आप दवाई वो लोगे जो डॉक्टर आपको देगा। आप और आपका पड़ोसी दोनों को जुकाम होगा, पर फिर भी डॉक्टर आपको एक अलग दवाई देगा, आपके पड़ोसी को दूसरी दवाई देगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग दवाइयाँ सूट करती है, दोनों के सिम्टम्स थोड़े अलग हो सकते हैं, दोनों की एलर्जीज अलग हो सकती है। वैसे ही जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से और आपके पर्सनल नीड्स के हिसाब से। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, बी वेरी श्योर कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट जब आपको आंसर करना पड़े कि आपको कब सेल करना है, वो आंसर आपके लिए बहुत ही इजी होगा और बहुत ही नेचुरली आएगा। यदि आपका कोई दोस्त है जिसको ये सेम सवाल है कि उसको कब सेल करना चाहिए, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके साथ ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे हर वेडनेसडे और सैटरडे को।